नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। बहुत से लोगों का एक प्रश्न आता है कि क्या होता है श्री हनुमान चालीसा का यदि कोई व्यक्ति 100 बार पाठ संपूर्ण कर ले। जीवन में कौन से परिवर्तन आते हैं, कौन से ऐसे चमत्कार होते हैं जो हमारे जीवन को बहुत ही प्रभावशाली बना देते हैं। आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे श्री हनुमान चालीसा का 100 बार 100 बार यदि कोई व्यक्ति पाठ कर ले तो उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, क्या परिवर्तन आता है, कैसे व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। श्री हनुमान चालीसा एक ऐसा सूक्ष्म ग्रंथ है जो कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को बहुत ही वृहद बना सकता है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ इतना सरल है और इतना सहज है कि प्रत्येक व्यक्ति श्री हनुमान चालीसा का लाभ अपने जीवन में जोड़ सकता है। आइए बात करते हैं क्रमबद्ध तरीके से कौन सी वो घटनाएं होती हैं श्री हनुमान चालीसा का 100 बार संपूर्ण पाठ करने पर। सबसे पहली घटना आपको बता दें, श्री हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करने वाले जातक के जीवन में यदि वो जातक 100 बार श्री हनुमान चालीसा के पाठ को संपूर्ण कर लेता है, पहला परिवर्तन ये आता है उस व्यक्ति के जीवन में कि व्यक्ति एक ऐसे आध्यात्मिक प्रभाव को प्राप्त करता है जो कि उसके जीवन को, या यूं कहा जाए आजीवन उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है। बहुत से लोग आध्यात्म में रुचि तो रखते हैं लेकिन आध्यात्म का सही आशय नहीं समझ पाते। अगर आप आध्यात्म को जानना चाहते हैं, आध्यात्म के प्रभावों को जानना चाहते हैं, आध्यात्म की उस अद्भुत शक्ति को जानना चाहते हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ एक ऐसा मार्ग है, एक ऐसा माध्यम है जो आध्यात्म से प्रत्यक्ष रूप से आपको जोड़ देता है। आध्यात्म के सही आशय को यदि आप जानना चाहते हैं, आध्यात्म की शक्ति को पहचानना चाहते हैं, श्री हनुमान चालीसा से अद्भुत कोई पाठ नहीं है। सबसे पहले जो परिवर्तन आपके जीवन में आता है हनुमान चालीसा के 100 पाठ को संपूर्ण करने के बाद, वह यह होता है कि प्रभु श्री राम जी की अद्भुत कृपा आपके जीवन में स्वतः ही आनी प्रारंभ हो जाती है। और कहते हैं कि जिसके ऊपर प्रभु श्री राम जी की कृपा हो जाए, ऐसे भक्त को जीवन में ऐसा कोई भौतिक प्रसाद नहीं है, ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती। इतना प्रभाव है श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा पाठ को संपूर्ण करने के साथ। बात कर लेते हैं दूसरे उस चमत्कार की, दूसरी उस घटना की जो आपके जीवन में घटित होती है। श्री हनुमान चालीसा के 100 बार पाठ संपूर्ण करने पर आपकी वाणी में एक ऐसा तीव्र और एक ऐसा ओज आपको प्राप्त होता है जो कि अन्यत्र आपने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया होगा। या यूं कह लीजिए कि आपके द्वारा बोले जाने प्रत्येक वाक्य में एक ऐसा प्रभाव आ जाता है कि हर व्यक्ति आपकी बात को सुनना चाहता है, हर व्यक्ति आपकी बात में रुचि रखता है। और श्री हनुमान चालीसा के पाठ को संपूर्ण करने के बाद जो श्री हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होती है उसे तो शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। जो भी अनन्य जातक श्री हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं, श्री हनुमान जी में अद्भुत आस्था रखते हैं, ऐसे भक्त के लिए ये समझ लीजिए कि जैसे कोई जीवन का बहुत बड़ा स्वप्न पूरा हो गया हो, ऐसा प्रभाव है श्री हनुमान चालीसा के पाठ को करने के बाद जो आपको प्राप्त होता है। श्री हनुमान चालीसा की जो शक्ति है वो श्री हनुमान जी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है और आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से श्री हनुमान जी का आशीष जुड़ जाता है। और श्री हनुमान जी की एक सबसे बड़ी खासियत आपको बता दें, जो कि कई क्रमांकों में हमने उल्लेख भी किया है, कि श्री हनुमान जी अपने अनन्य भक्तों को अपना स्वरूप ही प्रदान कर देते हैं। अब आप सोचिए कि अपना स्वरूप प्रदान करने का आशय यहाँ पर क्या है कि श्री हनुमान जी जैसा इस धरा पर कोई बलवान नहीं। श्री हनुमान जी को अमरत्व प्राप्त है और श्री हनुमान जी जैसी भक्ति, श्री हनुमान जी जैसे गुण, श्री हनुमान जी जैसा बल और श्री हनुमान जैसी विद्या यदि किसी को जीवन में प्राप्त हो जाए, ऐसा अनन्य भक्त स्वयं श्री हनुमान जी को ही प्राप्त हो जाता है। तो इतना लाभ आपको मिलता है, श्री हनुमान जी की ही स्वयं आपको प्राप्ति हो जाती है। इतना अद्भुत ये घटना आपके जीवन में घटित होती है। बात कर लेते हैं तीसरी उस घटना की जो कि श्री हनुमान जी के श्री हनुमान चालीसा के 100 बार पाठ करने से आपको प्राप्त होती है। तीसरा अद्भुत प्रभाव आप सुन लीजिए कि इस धरा के
असली सत्य को, जिस सत्य को मनुष्य कभी पहचान नहीं पाता। कई लोग जीवन में यूं ही इस धरा पे जन्म लेते हैं और यूं ही यहाँ से विदा हो जाते हैं। इस धरा पर जन्म लेने का सही उद्देश्य श्री हनुमान चालीसा के 100 बार पाठ करने से आपको प्राप्त हो जाता है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, इस धरा पर आपका जन्म क्यों हुआ है, और भी ऐसे कई रहस्यों को आप बड़ी सहजता से समझने लग जाते हैं। इस धरा में आप अपने किरदार को पहचान लेते हैं कि आपका किरदार इस धरा पर किस लिए और किस पर्याय के लिए हुआ है। इतना अद्भुत ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। और ये बात मैं आपको बता दूं, जो भी अनन्य भक्त श्री हनुमान जी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, ऐसे साधक जो श्री हनुमान चालीसा को नियमित रूप से पाठ करते हैं, ऐसे अनन्य भक्त के हाथों किसी भी प्रकार के कुकृत्य नहीं होते। ऐसा अनन्य भक्त इस समाज में एक उदाहरण बन के स्थापित हो जाता है। सबसे अद्भुत बात जो श्री हनुमान चालीसा आपको प्रदान करती है वह क्या है कि ऐसा भक्त समाज के लिए समर्पित हो जाता है। जैसे कि श्री महाराज जी कहते हैं, श्री हनुमान जी करते हैं कि सभी की सेवा करना अपना परम धर्म मानते हैं। और यही महाराज जी भी आपको शिक्षा देते हैं कि दूसरों की सेवा करने के लिए सबसे पहला हाथ आपका ही बढ़ना चाहिए। ऐसी आपके अंदर भावना होनी चाहिए। ये शक्ति आपको कैसे प्राप्त होती है? ये शक्ति आपको ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती है। तो श्री हनुमान चालीसा के द्वारा आपके जीवन में ऐसा अद्भुत ज्ञान जुड़ना प्रारंभ हो जाता है जो कि आपके जीवन को बहुत ही सार्थक और बहुत ही महत्वपूर्ण बना देता है। आपके हाथों कभी किसी का बुरा नहीं होगा। आप हमेशा सत्य के मार्ग पे चलेंगे। आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। आप धर्म का और ज्यादा अपने जीवन में धार्मिक कार्यों के साथ, धार्मिक जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनके साथ जुड़ना प्रारंभ करेंगे। धर्म के सही महत्व को पहचानना प्रारंभ करेंगे। और भी ना जाने कौन कौन से कार्य हैं जो आपके हाथों होते हैं, और ऐसे कार्य आपके हाथों होना ही अपने आप में बहुत भाग्यवर्धक आपको बना देता है। बात कर लेते हैं चौथी घटना की, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए जानना। चौथी वो महत्वपूर्ण घटना क्या होती है कि आपका जो भाग्य है, जो आपका साथ समय समय पर छोड़ देता था, आपका भाग्य हर कार्य में, या यूं कहा जाए कि हर कार्य में सफलता आपको अवश्य प्राप्त होती है। श्री हनुमान जी अपने भक्त का कभी भी हाथ नहीं छोड़ते। और यही बात स्वयं श्री महाराज जी भी कहते हैं, क्योंकि महाराज जी और श्री हनुमान जी में कोई भिन्नता नहीं है। महाराज जी इस बात को कहते हैं कि जो भी अनन्य भक्त एक बार हमसे नाता जोड़ लेता है, भले ही ऐसा भक्त हमें छोड़ के जाना चाहे, लेकिन ऐसे भक्त का हम हाथ कभी नहीं छोड़ते। और महाराज जी यहाँ तक कहते हैं कि इस जन्म में हमारा उन्हीं लोगों से संबंध होता है जो लोग पिछले जन्म में भी हमारे साथ थे। कितनी गहरी बात स्वयं श्री महाराज जी ने इसको बताया है। और यही बात सार्थक हो जाती है श्री हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप करने से, कि आपको इस बात का पता चल जाता है कि आपके लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपको कौन से कार्य करने हैं, कौन से कार्य नहीं करने हैं। एक साधारण मनुष्य को यह बात पता भी नहीं होती कि जीवन में हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में सही गलत क्या है। और आप ये समझ लीजिए कि हर पग पर स्वयं श्री हनुमान जी का और स्वयं श्री राम जी की कृपा का मार्गदर्शन यदि आपको मिल जाए, तो भूल से भी क्या आपसे कभी भूल हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये आशीर्वाद है जो श्री हनुमान चालीसा के 100 बार पाठ संपूर्ण करने से आपके जीवन में जुड़ते हैं। तो इसीलिए इस क्रमांक के माध्यम से आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि जीवन में श्री हनुमान चालीसा को अपना मूल मंत्र बना लें और जीवन में आगे बढ़ के देखें। जीवन में ऐसा कोई प्रसाद नहीं जो प्राप्त नहीं किया जा सके श्री हनुमान जी और श्री हनुमान जी की चालीसा के पाठ से। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। किसी प्रकार के प्रश्न हो तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में आप प्रेषित कीजिएगा। समय अनुकूल आपको उसका प्रत्युत्तर अवश्य प्राप्त होगा। विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि प्राप्त कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।